खाना खाता है उसको ये बेसिक प्रोटीन चाहिए। अगर आपकी डाइट से प्रोटीन खत्म हो गया तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आने वाले 5 सालों में ग्लास भी ऐसे ऐसे करेगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके हैंड एंड फीट शिवर करते हैं, बॉडी कांपती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में मसल होते हैं ना, आपकी बॉडी बैलेंस बनती है, स्टेबल होती है। मसल्स आपकी बॉडी को स्टेबल बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी मसल से स्ट्रांग नहीं, आपके हाथ पैर कांपना, चलते चलते गिर जाना बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा पैर मुड़ जाना, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और पेन्स तो होती ही होती है। और मसल्स के बहुत सारे बेनिफिट है, वो हमें पता है। तो आज अगर कोई भी पर्सन इस कॉल पे प्रोटीन नहीं ले रहा, ले तो सभी रहे, मुझे पता है यहाँ पे कोई बिना प्रोटीन वाला नहीं है, बट 1 चम्मच ही ले लो, 2 से 3 चम्मच आप सबको जरूरत है उसकी, क्योंकि वो आपको बेटर मदद करेगी आपके दर्दों को ठीक करने के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और प्रोटीन के तो बहुत फायदे हैं ही, आपके पेट को भर के रखता है, आपके स्किन को लूज नहीं होने देता है ये, राइट। आपका फैट लॉस फास्ट होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है। तो वीक मसल्स की वजह से लोगों को मेनली पेन्स रहते हैं, ये मेजर रीजन है, ये मेजर रीजन है। कभी कभी लोगों के शरीर में जो पेन्स होते हैं वो रहते हैं अर्थराइटिस की वजह से, गठिए की प्रॉब्लम कुछ लोगों में रहती है, उसकी वजह से रहते हैं, और भी बहुत सारे रीजन है। लेकिन अभी ये कुछ मेजर रीजंस थे, क्योंकि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप 5 रीजंस बताए थे कि क्यों ये लोग कहते हैं कि अक्सर मेरे को दर्द है दर्द है दर्द है। तो ये 5 मेजर रीजंस थे। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, फीमेल्स के लिए जो मसल्स है मिनिमम 35%, और जेंट्स के लिए जो मसल्स है 45% होने चाहिए मिनिमम। ये मिनिमम होने चाहिए, इससे ज्यादा अचीव करना है, और इसको अचीव करना जरूरी है, क्योंकि अगर मसल्स इतने करेंगे तभी वेट वापस नहीं आता घटाया हुआ। अगर पूरा मसल गेन नहीं करेंगे तो वेट बाउंस बैक होता है, और अगर पूरा मसल गेन नहीं करेंगे, शरीर वजन घटाने के बाद भी थुलथुला लगेगा, आपको देख के नहीं बोलेगा कोई वजन घटाया है। आपके कपड़े खुले आपके मसल गेन की वजह से होते हैं, आपकी स्किन अच्छी आपकी मसल गेन की वजह से होती है, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो सोल्यूशन क्या, पहली बात की थी स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो अक्सर इस पे हम सेशंस करते हैं, पर मेडिटेशन करना स्टार्ट करना, थैंक यू की जो मैं कहती हूँ, बुक बनाना, सुबह 10 चीज थैंक यू, रात को 10 चीज थैंक यू। और जब भी माइंड में कोई स्ट्रेस है तो ये चीज सोचना, क्या मैं इसको बदल सकता हूँ, क्या मैं इसको बदल सकती हूँ, क्या मेरे हाथ में कुछ है जो इसको चेंज कर सके। आज मैं अगर टेंशन ले रही हूँ कि मेरी सरकार कैसी है, मैं इस देश में क्यों पैदा हुई, मैं अमेरिका में पैदा क्यों हुई, मैं थोड़ी ना भी बदल लूंगी, मेरा जन्म थोड़ी ना बदल जाएगा, नहीं हो सकता। मैं ये टेंशन लूंगी, मैं उस शादी में गई थी, उसने मुझे ऐसे देखा और उसने मुझे ये बोला, अरे बोलने दो, फिर क्या हो गया। पंजाबी में ना एक कोटेशन है, गल्ला होंदियां जैसे गलबात होती है। इसका मतलब लोग बात उसके बारे में ही करते हैं जिसमें बात करने लायक कुछ होता है, जिसमें बात लायक कुछ करने कुछ होता ही नहीं, उसको देखता ही नहीं है, राइट। मतलब ये बात मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आपको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना है, आपको अपने आप को चढ़ती कला में रखना है। आपके बारे में कुछ बोल भी गया, आपको लगा लोग आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं, तो आपको मन में बोल दो, मैं हुई बात करने लायक, ये तो हो ही नहीं सकता मैं कहीं जाऊं और मेरे बारे में बात ना हो। ये तो आपका एटीट्यूड, आप अपने आप को कैसे देखते हो। बट अगर आपने मन को डरा के रखा, कह रहे हो पता नहीं की बोल दी है, मेरा दुपट्टा तो ठीक है ना, रंग तो नहीं बुरा लग रहा है ज्यादा, मेकअप तो नहीं ओवर लग रहा है, जोड़ा तो नहीं ज्यादा ऊंचा करता, अपने माइंड में ही डाल दिया कि अगली नेगेटिव बोल रही है मेरे बारे। ये आपके माइंड में है। मैं तो ये सोचती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ, जब मैं देखती हूँ कोई मुझे देख रहा है या कहीं कोई बात कर रहा है ऐसे करके, अरे मुझे तो पता है मेरे बारे में बात होनी है, अभी तो बाकी सबने भी करनी है, क्योंकि मुझमें है कोई बात की मेरे बारे में बात होगी, और मैं बड़े खुश होकर एंजॉय करती हूँ। ये आपका मेंटल एटीट्यूड है। लाइफ की मेन टेंशन है तो हमने खुद पाल रखी है दिमाग में। किसी को फर्क नहीं पड़ता कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या खा रहा है, हमें ही लगता है सारी दुनिया हमें देख रही है, हमें ही लगता है सारी दुनिया, अरे कोई नहीं देख रहा, किसी को टाइम नहीं है लाइफ में, कोई किसी को नहीं देखता, कोई किसी की परवाह नहीं करता, सब अपनी लाइफ में बिजी है। बहुत बार आप कहते हो कोई मुझे ये बात बोल गया, उसको याद भी नहीं होता उस शाम तक उसने आपको ये बात बोली थी, उसने मेरे बारे में ये बात कर दी, उसने मुझे ऐसे देखा, उसको खुद नहीं याद है। सो थोड़ा केयरफ्री। आज के समय में आज की लाइफ इतनी फास्ट है, आज की लाइफ में इतना कंपटीशन है, अगर आप यहाँ हर बात छोटी छोटी बात के बारे में सोचने लग गए ना, आज के समाज में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है।
अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, आपके कुछ सपने हैं, आपको केयर फ्री होना पड़ेगा। केयर फ्री मतलब अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स ठीक है, आपके बच्चे ठीक है, आप सेहतमंद हो, आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, आपका एक गोल है, आपको परवाह करने की किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने भगवान, अपने पेरेंट्स, अगर कोई लड़कियां हैं तो आपके इन लॉज आपके पेरेंट्स हैं। आपको इसको याद रखना है। ये नहीं मैं दूसरे पेरेंट्स बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको डाइट लेनी है और आप साथ से लड़ाइयां करी जा रहे हो, वो नहीं करना है। कोई बात नहीं, साइलेंट लो, लड़ना नहीं है। जो आप रिस्पेक्ट देते हो, मत्था टेकते हो, वो आप करते रहिए। नहीं कोई समझता, कोई बात नहीं, साइलेंट होकर रिस्पेक्ट देते रहिए। उनके बिना बड़ा कर नहीं पाएंगे हम, राइट। तो अगर आपके भगवान, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे आपकी ठीक है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह प्यार बना, आप उनका केयर कर रहे हो, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, आपने किसी से धोखा नहीं किया, एक पैसे का भी आपकी जिंदगी में गोल है, फिर आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। बस ये असूल बना लो कि हमारी बात से किसी का दिल ना दुखे, हमारे करके किसी की आंखों में आंसू ना आए, बस इतना मकसद है, बाकी अपनी जिंदगी जियो। लेकिन हम इतना ज्यादा सोचते हैं लोगों के बारे में जितना हम अपने बारे में नहीं सोचते। आपको अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपना भगवान, अपने गोल्स को छोड़ के किसी के बारे में नहीं सोचना है। बस वो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारे जेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं अक्सर ये चीज देखती हूँ, आप नहीं करते, आप नहीं करते, इस कॉल से बाहर करते हैं। मैं अक्सर वो देखती हूँ कि वो अपने दोस्त यारों में बहुत अच्छे हैं, वो दोस्तों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दोस्तों के साथ 10-10 हजार की पार्टियां कर रहे हैं, उनको रोटियां खिला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अपनी वाइफ अगर 5,000 रुपए की चीज मंगा रहे हो तो घरे क्लेश हो जाता है। हम ये चीज क्यों नहीं समझते कि वो हमारी जीवन साथी है, उसने ही हमारे साथ रहना है। एट द एंड ऑफ द लाइफ शायद पता नहीं बच्चे होंगे नहीं होंगे, आज मैं भी एक मदर हूँ, राइट। हमें नहीं पता हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, और उनका हक है कि वो अपने पंख खिलार के उड़ सके पूरा, है ना। हम उनको बांध के नहीं रख सकते, और हमारी गोद में बैठ के उनकी ग्रोथ होगी भी नहीं। हम भी शायद अपने पेरेंट्स की गोद में बैठे रहते, लाइफ में आके धक्के नहीं खाते, आज ना बनते जो है, तो उनको निकलना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली हमें एज अ हस्बैंड वाइफ ही, हमें एक दूसरे के साथ ही, हमें सबसे साथ देना पड़ेगा। तो बहुत बार ये चीज हम करते हैं, हम बाहर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को खुश करने की सारी ट्राई करते हैं, बट जो हमारे घर में लक्ष्मी बैठी है वो खुश नहीं होती। और एक चीज बड़ी बड़ी लिख लीजिए, जिस घर में बीवी खुश नहीं है वहां पे बरकत और लक्ष्मी माता कभी नहीं आती। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर आपकी वाइफ खुश है घर में, तो आप, ये कहा गया था, अगर आपकी वाइफ की स्माइल है फेस में तो बरकत आएगी, अगर आपकी वाइफ की आंखों में आंसू है तो दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। मतलब सेहतें खराब होने लग जाती है, इनकम डाउन आने लग जाती है, सेविंग होनी बंद हो जाती है। आपको समझ नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है, आपको कभी नहीं समझ आएगा ये क्यों हो रहा है। बट अगर जेंट्स के लिए एक चीज बोलूंगी, अगर आपको लगा ना आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपकी सैलरी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपकी लाइफ में कोई, एक बार जरूर अपनी वाइफ से पूछना क्या तू खुश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ की खुशियां बहुत छोटी चीजों पे डिपेंड करती है, बट हम बाहर दुनिया को खुश करने लगे हैं। घर में 300 लोगों की शादी रखी होती है, ये हमें टेंशन होती है 300 लोग सही रोटी खाएंगे नहीं खाएंगे। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ 5 ਦਿਨ ਚ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10ਵਾਂ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 10ਵਾਂ ਸਟੋਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ देख रहे हैं कि 300 लोग रोटी वधिया खा रही है, रियलिटी ऑफ लाइफ है। ये हमने गुरुमुख सर से सीखा है। लेडीज के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेडीज को मैं थोड़ा कम इसलिए मैंने बोला है क्योंकि उनके माइंड में तो बचपन से उनके माँ बाप ही डाल देते हैं, उनको बचपन से माँ बाप ही बता देते हैं कि करना है। तो अगर हम ये दोनों एज पार्टनर्स ये चीज समझेंगे तो हम देखेंगे सेहत, इनकम सब अच्छा होगा, स्ट्रेस का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। जिस घर में हस्बैंड वाइफ की बनती है, बच्चों के माँ बाप की बनती है, स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। मैक्सिमम घरों में स्ट्रेस का यही तो कारण है ना, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही, बच्चों के साथ नहीं बन रही, बच्चा नहीं कहना मान रहे, यही तो कारण है स्ट्रेस का। जब आपस में रिश्तों में बंधने लगी फिर कौन सा स्ट्रेस। अगर आप घर की 4 दीवार में खुश है, फिर आपको क्या टेंशन है बाहर क्या हो रहा है। सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने रिलेशनशिप्स को सॉर्ट आउट जरूर कीजिए। आपकी 4 दीवार के अंदर आपके फैमिली के रिलेशन कैसे है उसको जरूर सॉर्ट आउट कीजिए। नेक्स्ट जिस पॉइंट के बारे में हमने बात की थी, वीक मसल्स। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, जेंट्स अगर आप हो, मिनिमम 3 चम्मच प्रोटीन
मॉर्निंग शेक में मिनिमम 3 चम्मच, नाइट प्रोटीन में लेडीज को मिनिमम 2 चम्मच प्रोटीन सुबह, शाम को। आटे के में पेड़े में प्रोटीन डाल सकते हो, दाल में प्रोटीन डाल सकते हो, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। जो लोग आइडल वेट पे आने वाले हैं या दिन का 1-2 किलो वजन रह गया आइडल वेट पे आने के लिए, आप सब लोग रीबिल्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट कीजिए, लिख लीजिए। रीबिल्ड स्ट्रेंथ आपको प्रोटीन इंटेक में आपको मदद करेगा, आप रीबिल्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट कीजिए, राइट। इससे आपकी मसल पावर अच्छी होगी। उसके साथ साथ कुछ समय के लिए 10-15-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज शुरू कीजिए, उससे भी आपके मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट चीज, लैक ऑफ हाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से। तो दिन में आपको 4 से 5 प्रकार का पानी पीना है। कौन सा वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपका हर वे में रिजल्ट अच्छा आएगा। पहला लिख लीजिए ए फ्रेश, 4 से 5 ग्लास मिनिमम लेने ही लेने हैं। मेरे 10 से 15 हो जाते हैं, पर आपको जरूर ए फ्रेश के मिनिमम 5 ग्लास लेने हैं। नेक्स्ट, फिर जब आपका सुबह 11 बजे का समय हो गया, फिर आपको स्किन बूस्टर लेना है। मैंने एक बार ए फ्रेश एक बार में 5 बार बोल दिया, ठीक है, मैं ए फ्रेश नहीं रिपीट करूंगी बात। अब आपने वो ले लिया, आपने स्किन बूस्टर ले लिया, उसके बाद आपने 11 बजे स्किन बूस्टर ले लिया। एग्जाम्पल, आप 1-1:30 बजे खाना खाते हैं, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 लीटर पानी में हाइड्रेट लेना है एलो कॉन्सेंट्रेट के साथ। एलो कॉन्सेंट्रेट तो ए फ्रेश में भी डलता ही रहेगा। और आप हाइड्रेट में एलो डाल के देंगे, आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव होगा 1 घंटे के बाद। शाम को आपकी फिर रिफ्रेश चलेगी। रात को सोने से पहले आपको नाइट वर्क्स लेना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है नाइट वर्क्स। नाइट वर्क्स के बिना आइडल वेट पे आना, विसरल फैट को 5 करना इम्पॉसिबल है। और हमें ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली को नाइट वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में साइलेंट हार्ट अटैक्स होना, ब्लॉकेज होना, पंपिंग रेट कम होना, ये सब कुछ हो रहा है। तो नाइट वर्क्स आपको हेल्प करता है, तो नाइट वर्क्स हमें लेना है। इसके साथ साथ आप सबको बूस्टर ड्रिंक बताई है, बूस्टर ड्रिंक कैसी बनती है, राइट। उसमें 4-5 चीजें पड़ती है, बूस्टर ड्रिंक आपको लेनी है। तो ये 4 से 5 आपको इंटेक करने जरूरी है। आपको पता भी नहीं चलेगा पानी कैसे कंप्लीट हो गया, आपका रिजल्ट डबल आ जाएगा, आपको टेस्ट ज्यादा उसका आएगा, आप ज्यादा इंजॉय करेंगे। और अभी आ रही है गर्मियां, तो लोगों को बड़ा चैलेंज होता है, बड़ी पीक की गर्मी आएगी, घर से बाहर से आए तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जूस पीना है, या मीठा नींबू पानी पी लेते हैं, या फिर बाहर जाके कोल्ड ड्रिंक जूस लेते हैं। तो इस गर्मी अपनी कोल्ड ड्रिंक हाइड्रेट और स्किन बूस्टर बनाइए, अच्छी तरह आप उसमें बर्फ डालिए, स्किन बूस्टर बनाइए, उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं, एलो डालिए, हाइड्रेट बनाइए। इतना अच्छा, इतना अच्छा, मतलब उसके मुकाबले को कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है। और ना ही आपको कोई पछतावा कि ये चीज सेहत खराब करेगी, पानी पा लो गर्म, है ना। अपने बच्चों को भी स्कूल बॉटल्स में, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके बच्चे हाइड्रेट लेके जाते हैं, बच्चों को भी हाइड्रेट बना के दीजिए। बच्चे स्कूल से आते हैं, वो देखो हस्बैंड जॉब से आते हैं, उनको ये दो, राइट। तो आपको ये चीज मदद करेगी, तो अपना वाटर इंटेक पूरा कीजिए। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों को बॉडी पेन, जैसे मैंने लेडीज को बोला, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की होती है। सो लेडीज के लिए जो टैबलेट्स कंपलसरी है, लिखिए, ये सब लेडीज को लेनी है। वेट गेन पे हो, वेट मसल पे, जो भी करने आए हो, ये आपको लेनी है, ताउम्र लेनी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की जरूरत है। पहले लिखिए मल्टी वाइटामिन, ये तो लेडीज आपको छोड़नी ही नहीं है, ये आपको छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि लेडीज के केस में आजकल ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, रिसोलिया, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। तो मल्टीविटामिन हर फीमेल ने लेनी है, दिन की 6 टैबलेट्स आपको लेनी ही लेनी है। सेकंड, वुमेन चॉइस। वुमेन चॉइस के लिए मैं बढ़िया से क्लैप करती हूँ, लाइफ चेंजिंग न्यूट्रिशन है। जब से आया है, फीमेल्स की हेल्थ इतनी इंप्रूव हो रही है, तो वुमेन चॉइस सेकंड कंपल्सरी है। थर्ड लिखिए कैल्शियम, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लेडीज 35 क्रॉस कर चुकी हैं, आपको तो लेना ही लेना है, क्योंकि बोन्स वीक होने लग जाती है, और अक्सर लेडीज को 45 साल की उम्र तक ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, आपके शरीर में होल से हड्डियों में होने लगे।
ऑस्टियोपोरोसिस क्या रहता है, हड्डियों में छेद होने लग जाती है, तो कैल्शियम बहुत कंपलसरी है। एंड द लास्ट थिंग इज सेल एक्टिवेटर। जैसे मैंने शेयर किया कि लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर बड़ा कॉमन हो रहा है, तो कैंसर किसको होता है, सेल्स को ही होता है, सेल्स ही कैंसरस होते हैं। और सेल एक्टिवेटर आपकी बॉडी में न्यू हेल्दी सेल्स बनाता है, ये जेंट्स को भी चाहिए, लेडीज को भी चाहिए। सो लेडीज आपको ये 4 न्यूट्रिशन हमेशा लेना है। आप के घर में अगर डॉटर्स, आपकी बेटियां हैं जो 12-13 साल से ऊपर है, आप उनको भी आज स्टार्ट करवाइए, ये सबके लिए कंपलसरी है। आज के समय में लेडीज की बहुत ज्यादा इश्यूज है, इतने दिन में तो हर दिन में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं मिनिमम एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट से मिलती हूँ, मिनिमम। और अगर आप गूगल करके स्टैटिस्टिक्स खोलेंगे कि एक दिन में कितनी लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, कितनी या फिर कितने ब्रेस्ट रिमूवल ऑपरेशंस हो रहे हैं, आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान होने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास न्यूट्रिशन की पावर है। और जो जितने भी यहाँ पे मेल्स हैं, आपके लिए कैल्शियम और सेल एक्टिवेटर आपको भी चाहिए, बट उसके साथ मेंस हेल्थ जो न्यूट्रिशन है, मेंस हेल्थ जो न्यूट्रिशन है, वो आप सबको कंपल्सरी लेना है डेफिनेटली। क्योंकि मेल्स में भी प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, बहुत ज्यादा होने लग गया है, बहुत ज्यादा मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आने लग गई है, राइट। यूरिन इन्फेक्शंस मेल्स में बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, राइट। तो आपके अगर हस्बैंड है, इवन अगर आपका कोई बेटा भी है, आपको सबको मेंस हेल्थ सब मेल्स के लिए कंपल्सरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वुमेन्स चॉइस और मेन हेल्थ, ये जो टैबलेट्स है, शायद ये टैबलेट्स सिर्फ हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए है, ओवरऑल फिटनेस के लिए। आपके हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, आपकी बॉडी कैसे रिपेयर एंड हील होती है। तो मेंस हेल्थ मेन के लिए, वुमेन्स चॉइस वुमेन के लिए, सबके लिए ये बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, राइट। एंड इन द लास्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पेन जल्दी रिकवर होए, जो लोग अभी तक एक टाइम शेक पी रहे थे, वो 2 टाइम शेक कर दो। आज से ही 2 टाइम शेक कर दीजिए। अगर आप एक टाइम पी रहे थे, अगर आप चाहते हैं अपने प्रॉब्लम से जल्दी निकले, तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे, आप भूल जाएंगे कि कभी भी आपको कोई पेन हुआ था। बॉडी पेन्स का सोल्यूशन दवाइयां नहीं है, बॉडी पेन्स का सोल्यूशन इंजेक्शन नहीं है। हो सकता है आपको कुछ समय के लिए आराम आ जाए, फिर से घूम के यहाँ जाएंगे। बॉडी पेन्स को पक्का ठीक करने का सोल्यूशन न्यूट्रिशन है, अपने खाने पीने को इम्प्रूव करना है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको पक्के ठीक होना है, सारी जिंदगी दवाइयां खानी है, या 1 साल अपने न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट करके इस कॉल में बैठ के परमानेंट ठीक होना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो बहुत लगा मुझे, आप अच्छा लगा आप सबसे रिजल्ट शेयर करके। अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगी अपने सीनियर कोच को, प्रेमजीत सर को। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छी सी क्लैपिंग कर दो डॉक्टर गुंजन के लिए और साहब जी के लिए। बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं, कितने आसान तरीके से समझा दिया है कि जिंदगी को कैसे जीना है, मेडिसिन फ्री, एंड बॉडी पेन को कैसे रिलीफ लेना है, अच्छा खाना खा के कैसे अपने आप को फिट करना है। बड़े सी क्लैपिंग कर दीजिए, एंड अच्छी सी क्लैपिंग अपने लिए कीजिए जो सीखने के लिए रेडी हैं एंड अपनी जिंदगी चेंज करने के लिए रेडी हैं, डेली कॉल में बैठते हैं। और एक बढ़िया सी क्लैपिंग और ब्लेसिंग उन लोगों को दीजिए जिनका फर्स्ट डे है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी भी लाइफ चेंज होएगी। बहुत बातें समझ नहीं आएंगी कि कोलेजन क्या होता है, स्किन बूस्टर क्या होता है, मल्टीविटामिन क्या होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। और अगर आपने 90 दिन यहाँ पे लगा दिए जिंदगी के, तो आप अपनी बॉडी के पूरे मास्टर बन जाओगे, पूरे एक्सपर्ट बन जाओगे। अगर 10 महीने यहाँ लगा दिए आपने, तो पूरी फैमिली में सबसे स्मार्ट आप बनने वाले हो। और अगर आपने यहाँ पे 3 साल लगा दिए, तो आपके बच्चे दुनिया पे राज करने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया बीमार है और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे लोगों की हेल्प करनी है। एंड मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है, मैं संगरूर से बिलोंग करता हूँ। 7 साल पहले मैं सिस्टम में आया था और मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, बॉडी पेन्स बहुत होती थी और कमर पेन बहुत होती थी, यहाँ पे बेड लगी होती थी, सर्वाइकल की पेन थी, गल में पट्टा होता था, जैसे डॉगी के गले में पट्टा पड़ा पड़ा होता है। बहुत बुरा हाल था मेरा, एंड बहुत दवाइयाँ खाता था। मैं दिन में 30-30, 32-32 गोलियाँ मैं खा जाता था कि मुझे पेन ना हो। और मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं एल्प्रेस खाता था, मतलब सिट्राजिन खाता था कि मुझे नींद आ जाए। ऐसा बॉडी का हाल था, और दुनिया का मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई तरीका नहीं छोड़ा कि मेरा वेट कम हो जाए। 2-4 किलो वेट कम होता था, फिर बढ़ जाता था। लेकिन जब मैं सिस्टम में आया, अपने कोचेस को मिला,
और मुझे सिस्टम समझ आया, अपना खाना पीना ठीक किया, एंड पहले ही 8 महीने में मेरा 46 किलो फैट लॉस हो गया। मुझे खुद ही हैरानी होगी कि मेरे साथ क्या हुआ। जो काम मतलब पिछले 25 साल से नहीं मैं कर पाया, वो मेरे कोच की हेल्प से, सिस्टम की हेल्प से हमने 8 महीने में उसको अचीव कर लिया। और अभी तक मेरा 54 केजी फैट लॉस हो गया है, माइंड बिल्कुल चेंज हो गया है, सोच बहुत चेंज हो गई है। अभी हमारी यही सोच है कि जो ज़िंदगी हमें मिली है, मेरी फैमिली को मिली है, वो खुशियाँ हमने लोगों को बाँटनी है, उनको बताना है कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बढ़िया कर सकते हैं, विदाउट मेडिसिन कैसे जी सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, ये बॉडी पेन्स क्यों होती हैं और इसका क्या कारण है और इससे कैसे रिलीव हो सकती है। तो एक आप लाइन लिखिए कि बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िए, मन में चले विकार। 500 साल पहले, हजारों साल पहले हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरखों ने ये पंक्तियां लिख दी थी कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, घने सहणगे दुख। मतलब अभी समझ आता है कि वो क्या कहना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे। और ऐसे जिंदगी चेंज होनी बिल्कुल इजी हो जाएगी जब डेली हम इस टॉपिक की बात करेंगे। हर टॉपिक हमारा नया होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी बॉडी है ना, ये एक व्हीकल की तरह होती है। जैसे हमारे व्हीकल में अगर मिट्टी का तेल तेल हम डाल दें तो वो झटके मारती है हमारी व्हीकल, हमारी मोटरसाइकिल। ऐसे हमारी बॉडी है, जैसे जैसे इसमें खाना गलत जाता है तो 4-5 साल 10 साल तो ये सह लेती है, लेकिन उसके बाद ये ऐसे झटके मारती है, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि अपनी बॉडी से ना धक्का मत करो, अगर बॉडी धक्का करेगी आपसे बर्दाश्त नहीं होएगा। वही हाल हो रहा है। और इसका इसका थोड़ा ध्यान, खाने पीने का ध्यान रखना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। और मैं बताना चाहता हूं कि इसका इलाज कोई दवाइयां नहीं है। बॉडी सिम्टम दे रही है, अब सुनते हो ना, हाय मेरा सिर गया, हाय मेरी कमर गई, हाय कोई दब दो मेरी लत्ता, हाय मेरी कोई कमर दब दो। बॉडी सिम्टम देती है। तो हम क्या करते हैं, कभी तेल लगा लिया, कभी कोई मेडिसिन खा ली, कभी डिस्प्रिन खा ली, कभी कोई टैबलेट ले ली, कभी इंजेक्शन लगा लिया वावरन का। तो ये सिम्टम पे काम नहीं करना है, हमें जड़ पे काम करना है कि हमें पेन्स क्यों होती हैं, बॉडी में क्यों इतनी ट्रबल आ रही है। उसका जो मेन कारण है वो आपका खाना पीना है। जैसे ना एक लड़की डॉक्टर के पास गई, ऐसे करना सारे, एक उंगली को ऐसे करना सारे। उसने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब, मैं जहां भी उंगली लगाती हूँ ना मुझे बहुत पेन होती है, पूरी बॉडी में कहीं भी। आप लगाइए, इधर इधर कंधे पे लगाओ उंगली, ऐसे लगाओ सारे, लगाओ जोर से लगाओ। डॉक्टर साहब देखो, मैंने यहाँ पे उंगली लगाई, मुझे यहाँ बहुत पेन हो रही है, यहाँ लगाई है तो भी पेन हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने उसके सारे टेस्ट करवा दिए, एमआरआई भी करवा दी, सीटी स्कैन भी करवा दिया, एक्सरे भी करवा ली, कुछ नहीं आया टेस्टों में। बाद में पता चला कि पेन बॉडी में नहीं है, उसकी उंगली टूटी हुई थी, पेन उसकी उंगली में हो रहा था। ये हमारे साथ हो रहा है। ना तो हमें बताना आ रहा है डॉक्टर्स को कि हमें प्रॉब्लम क्या है, ना उनको समझ आ रही है। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। लिख लो ये पॉइंट, कि बीमारी हमें कुछ और होती है, इलाज हमारा कुछ और हो रहा होता है। इंसान बीमारियों से नहीं मरता है, जब उसका इलाज गलत होता है, वो दवाइयां ज्यादा खा लेता है, उससे उसकी डेथ होती है। ये पॉइंट आप लिख लो। अक्सर आप कहीं जाओगे ना, शादी में या कहीं फंक्शन में कहीं जाओगे, आप देखोगे कि आपकी ना कोई सहेली बहुत मीठा खा रही है, आप बोलोगे कि तुझे तो शुगर है, तो इतना मीठा खा रही है। वो पता क्या बोलेंगे, कोई नहीं, एक गोली और खा लांगे। होता है ना ऐसा, बोलते हैं लोग। उनको हम रोकते हैं कि पकोड़ा ना खाओ, कोई नहीं बीपी बढ़ूगा तो एक गोली और खा लांगे। ये हमारी मेंटालिटी हो गई है, ये हमारी सोच हो गई है। मैं बताना चाहता हूं कि इसी सोच की वजह से आज हमारा ये हाल है कि 50 साल की एज में हमारे घुटने चेंज हो रहे हैं। जो आपका बीएमआई है, अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है तो आप नोट कर लो कि गॉल ब्लैडर भी आपका रिमूव होएगा, यूट्रिस भी आपकी रिमूव होएगी और कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर आपका विस्टल फैट 14 से ज्यादा है तो हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांस बहुत ज्यादा है, पेस मेकर भी डलेंगे, सर्जरीज भी होंगी। तो इसका सारा जो कारण है वो हमारा खान पान है, हमारी संगत है, हम करते क्या हैं, हम खाते क्या हैं। और एक अंधी श्रद्धा जो हमारे मन में है कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि सारी उम्र दवाई खानी है, तो हम उसी को खाते रहते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी प्रॉब्लम ठीक हुई है कि नहीं। हमारी टीम में
मुझे कॉल आई कि सर मेरे मम्मा का बीपी बहुत लो हो रहा है न्यूट्रिशन लेने से। आप ध्यान से सुनो मेरी बात। तो मैंने बोला बेटे ये न्यूट्रिशन तो हमारी फैमिली 7 साल से ले रही है, हमारा तो बीपी बिल्कुल सेट है, हमने तो कोई गोली भी नहीं खाई 7 साल से, कोई टैबलेट नहीं ले रहे। सर मम्मा तो गोली ले रहे हैं ना बीपी की, उनका बीपी लो हो रहा है। तो मैंने बोला बेटा आप पहले बीपी चेक करो ना, उनका बीपी आ कितना रहा था। नीचे वाला 70 आ रहा था एंड ऊपर वाला 110 आ रहा था। तो लेकिन मम्मा ने टैबलेट खा ली कि डॉक्टर ने बोला था बंद नहीं करनी है टैबलेट। क्लैपिंग करो। मैंने बोला पुत्र जी आप ना डॉक्टर के पास जाओ, दोबारा चेकअप कराओ उनके पास, जैसे बोलेंगे वैसे ही कर लेना, क्योंकि मेरी तो बात समझ आएगी नहीं आपको। वो डीएमसी गए डॉक्टर साहब के पास, वहां पे उन्होंने उनका चेकअप किया, उन्होंने बोला आप टैबलेट क्यों ले रहे हो, आपका तो बीपी बिल्कुल ठीक है, अगर आप 70 से बीपी आपका नीचे वाला 70 है, आप टैबलेट लोगे बीपी की तो आपका फॉल हो जाएगा बीपी और नीचे, तो आपको नहीं लेनी चाहिए। उनको भी उन्होंने यही बोला कि डॉक्टर साहब आपने तो बोला था कि सारी उम्र खानी है हमने गोली। ये हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं ऐसी बातें कि मुझे तो दवाई सारी उम्र खानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई दवाई 2 साल से 3 साल से खा रहे हो, डॉक्टर्स बदल रहे हो, हॉस्पिटल आप बदल रहे हो, तो आप हमारे कहने से अपना खाना पीना बदलिए। 10 महीने अपना खाना पीना बदलिए, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बोला है। आपकी सारी दवाइयां अपने आप ही बदल जाएंगी, बंद हो जाएंगी। आपकी बॉडी में हीलिंग पावर होती है, लिख लो आप पॉइंट। बॉडी अपने आप की रिपेयर करती है, तो हमें वो अंधी श्रद्धा नहीं रखनी अपने मन में। जैसे कोई इंसान ना चुबारे से गिर गया नीचे, बेहोश हो गया, उसको होश ही नहीं आ रही थी, तो जो उस नगर का गांव का डॉक्टर था उसने बोला लगता है ये तो मर गया है, तो उसको संस्कार करने के लिए ले गए, अभी वो मरा ही नहीं था। जैसे उसके मुंह में घी डाला उन्होंने, वो उठ के बैठ गया, उसकी सांस अटक गई। वो बोला क्या कर रहे हो यार, मुझे क्यों जला रहे हो। लोग पता क्या बोले, पालो लम्बा एनू, डॉक्टर ने बोल तो दिया ये मर चुका है, डॉक्टर ने बोल दिया यू आर नो मोर। तो ऐसी सोच नहीं रखनी है, थोड़ा अपना भी ब्रेन को चलाना है कि हम कर क्या रहे हैं, किस मोड़ पे हम खड़े हैं, क्या कर रहे हैं बॉडी के साथ। ये बॉडी आपकी बहुत कीमती है, इसको दवाइयां खिला खिला के, दवाइयां खिला खिला के हमको इसे नष्ट नहीं करना है, इसको खत्म नहीं करना है, इसको अच्छा खाना देना है। तो आप पॉइंट लिखिए, मेडिसिन लीड्स टू डेथ बेड एंड न्यूट्रिशन लीड्स टू हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। न्यूट्रिशन आपको नई जिंदगी देगी। दुनिया में जो सबसे महंगा बेड है वो लिख लो आप कौन सा है, वो है सिक बेड, बीमारियों वाला बिस्तर। अगर कोई बंदा बीमार है, बेड पे पड़ा है, तो कोई भरोसा नहीं है उसका कि उसका डेली का खर्चा 20,000 होएगा कि डेली का खर्चा 2 लाख रुपए होएगा। उसकी कोई लिमिट ही नहीं है आपके खर्चे की। ये सबसे कीमती आपकी बॉडी, और इसकी जो रिपेयर है वो सबसे महंगी है। देखिए पिछले 20 साल में हमने अपने टीवी बदल लिए। पहले मोटे मोटे टीवी होते थे, इंसान पतले होते थे। अभी हमने टीवी पतले पतले ले लिए और पर्सन मोटे मोटे हो गए। हमने अपने टीवी बदल लिए, अपने मोबाइल बदल लिए, अपना रहन सहन बदला है, अपने आप को अपडेट किया है, अपने कपड़े बदल लिए हैं, शूज बदल लिए हैं। सिर्फ हमें अभी अपना खाना बदलना है, वो नहीं बदला हमारा खाना। अभी हमें लालच होता है खाने का, ये खा लूं वो खा लूं। अपना खाना पीना बदलो, अपने आगे पीछे के 5 लोग बदलो, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जानी है आपकी, टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। हमारी भी लाइफ ऐसी चेंज हुई है, सिर्फ खाना बदलो जिंदगी बदलो, ये स्लोगन है अपना। तो कौन कौन चाहता है कि 90 साल की एज तक भी ना मेरी बॉडी में पेन ना हो, बॉडी पूरी यंग रहे, फिट रहे, और हमें ना पार्ट टाइम इनकम भी आ सकती है 90 की एज में। बहुत लोगों को आ रही है, वेरी गुड, हम भी चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं। तो उसके लिए आप लिखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका आइडियल वेट। फैट से मसल 1.5 गुना करने हैं आपको, और डेली सुबह 15 मिनट आधा घंटा पहले उठने की आदत डालिए। उठते ही ढेर सारा खूब सारा पानी पीजिए, भगवान का नाम लीजिए, माता पिता के पांव छूजिए, और 20 मिनट वॉक एक्सरसाइज ये कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप 97% में से निकल के 3% में आ जाओगे। सनलाइट में बैठिए,
बहुत विटामिन मिलते हैं, विटामिन डी मिलता है सनलाइट में से, वहां बैठिए। ओके, तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए। 2 टाइम शेक लेना है, 1 टाइम मील लेना है, लिख लो, सबके लिए जरूरी है, चाहे आपका सेकंड डे है चाहे आप पुराने हो। 2 टाइम आपको मील लेना है और 2 टाइम शेक लेना है, 1 टाइम आपको मील लेना है। और एक लिखिए कि यूज ऑल द प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट यूज करने हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी बोले हैं। एक जो नया प्रोडक्ट आ गया हमारा आंखों के लिए, उसका भी ऑर्डर कीजिए, मंगाइए। आपकी आंखें बहुत कीमती हैं। ये सोचिए कि मेरी आंखें 90 साल तक ठीक रहे तो ये आंखें मैं आगे किसी को डोनेट कर दूं, उसका भी भला कर दूं, मेरे बाद भी मेरी आंखें दुनिया में जिंदा रह सकती हैं। तो सारे प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। और एक पॉइंट लिखिए कि रात में अपनी नींद पूरी करो, दिन में नहीं सोना है आपको। दिन में अगर लेटना है 10 मिनट 15 मिनट कमर सीधी करना है, ये नहीं कि दिन में 2-2 घंटे हम सो रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना है। और एंटीऑक्सीडेंट यूज करने हैं, जो ये फ्रेश है हमारा, दिन में 4-5 बार आपको यूज करना है ताकि आपकी बॉडी की क्लीजिंग हो। एक आप लिखो कि कैमरा ओपन करके बैठना है डेली, कैमरा बंद नहीं करना है, और पूरा सेशन ज्वाइन करना है। जब भी होश शुरू करते हैं और एंड में जब आता है 5 4 3 2 1 तभी सेशन क्लोज होते हैं। उस समय तक आपको यहाँ पे बैठना है, सीखना है। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा कीमती है। और डेली अपने गोल्स के बारे में सोचिए, अपने गोल लिखिए कि जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि पर्सन ना इंटरव्यू देने के लिए गया, तो वहां जो इंटरव्यू ले रहा था बॉस था, उसने बोला तुम्हारा जिंदगी में कोई गोल है? उसने बोला सर मेरा एक ही गोल है कि मुझे आपकी सीट पे बैठना है, आपकी सीट मुझे चाहिए, मेरा यही गोल है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। तो जब इंटरव्यू ले रहा था ना, वो चुप हो गया बिल्कुल, उसको लगा कि मेरी सीट तो गई। और उसके मुंह से निकला, अगर तुम मेरी सीट पे आ जाओगे तो मेरा क्या बनेगा? तो उस लड़के ने बोला सर आपका कोई गोल नहीं है? यू नॉट हैव एनी गोल? नहीं नहीं, मेरे पास पहले कोई गोल नहीं था, लेकिन तुम्हारे गोल के बाद मैंने भी गोल सोच लिया कि मुझे भी ऊपर वाली सीट लेनी है। तो उस लड़के ने बोला सर अगर आप बोलते ना मेरे पास कोई गोल नहीं है, तो मैं आपको बोलता कि मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी है। जिस पर्सन के पास कोई गोल नहीं है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। तो आपको अपने गोल लिखने हैं, आइडियल वेट का गोल लिखना है, और जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, गोल लिखिए। डेली उसके बारे में सोचिए, भगवान से मांगिए, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवा। पूरा ब्रह्मांड आपकी हेल्प करेगा। और अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। उसके बहुत सिंपल से 3 तरीके हैं। भगवान का नाम लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद डेली लीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए। और किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। तू सही मैं गलत, भगवान पे विश्वास रखना है। आपकी सारी जिंदगी चेंज होगी, सारी खुशियां आपके घर में आएंगी, भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। अपने आप पे काम करिए। फ्रीता आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। आने वाले सेशन बहुत बढ़िया हैं, कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। ट्रेनिंग्स कोई मिस नहीं करनी है, उसको ज्वाइन करना है। 2 ही काम करने हैं, अपनी बॉडी को ठीक रखना है, इस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, और सीखने पे इन्वेस्ट करना है। अगर 2 काम करोगे, जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। और ये मेरा प्रॉमिस आपके सबके साथ। थैंक यू, और सबका थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।